ओम शांति। 3 जून 1971 की अव्यक्त वाणी सुनेंगे। हेडिंग है निरंतर योग युक्त बनने के लिए कमल पुष्प का आसन। तो हम फरिश्ते स्वरूप में इस देह से निकलकर लाइट का प्रकाश स्वरूप फरिश्ता उड़कर चले सूक्ष्मवतन में। सूक्ष्मवतन में बाबा के सामने पहुंच गए। बाबा बोले, आओ बच्चे आओ। बाबा विराजमान है और मैं फरिश्ता भी वहाँ पहुँच गई बाबा के ठीक सामने और बाबा को सारा बोझ दे रही हूँ। बाबा, मुझ आत्मा के मन के ये व्यर्थ संकल्प, निगेटिव व्यर्थ, ये सब के बोझ की गठरी आपको दे रही हूँ, मैं सौंप रही हूँ। बाबा, मुझ आत्मा के जो कड़े संस्कार हैं, संस्कारों का बोझ भी मैं आपको दे रही हूँ, उसकी भी गठरी दे दो। लौकिक संबंधों की ममता का बोझ भी बाबा को दे रही हूँ गठरी बना कर के, बाबा ये सब आप ले लो। सभी प्रकार के बंधन का बोझ मैं बाबा को दे रही हूँ और मैं आत्मा सारा बोझ देकर हल्की हो गई। अब मैं वहीं पर बैठकर बाप दादा से मुरली सुन रही हूँ। तो बाबा बोले, आज का दिन कौन सा है? भट्टी का दिन है। भट्टी के दिन को कौन सा दिवस कहते हैं? भट्टी के आरंभ का दिन, अर्थात जीवन के फैसले का दिन है आज। बाबा पूछ रहे हैं, भट्टी में किस लिए आती हो? जीवन का सदा काल के लिए फैसला करने। सभी इस लक्ष्य से आई हो? पूछ रहे बाबा। क्योंकि भट्टी में आने से बाप दादा द्वारा व अनन्य बच्चों द्वारा एक गिफ्ट मिलती है। वह कौन सी मिलती भट्टी में आने से? जो चीज़ मिलती है सुनाना भी सहज होता है, बोल रहे बाबा। तो 2-4 ने अपना अपना विचार सुनाया। तो बाबा कह रहे, जो भी बातें सुनाई हैं उन सभी बातों की प्राप्ति का आधार कौन सी गिफ्ट है, बोल रहे बाबा। आपको प्राप्ति हुई, लेकिन कौन सी गिफ्ट मिली? तो वह है बुद्धि का परिवर्तन भट्टी में आने से। रजोगुनी अर्थात व्यक्त भाव की बुद्धि से बदल क्या हो गया? सतोगुनी अव्यक्त भाव की दिव्य बुद्धि भट्टी में मिली आपको। जिस दिव्य बुद्धि की प्राप्ति से ही दिव्य बुद्धि प्राप्त कर लो, फिर अव्यक्त स्थिति अर्थात योग युक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। पॉइंट नोट करो कि दिव्य बुद्धि मिलने से अव्यक्त स्थिति और योग युक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। बाबा ने बताया ना, दिव्य बुद्धि अर्थात व्यर्थ, निगेटिव, ये सब से मुक्त। और बाबा ने हमें जो ज्ञान दिया, जो समझ दी अभी, है ना, भक्ति से छुड़ाया, है ना, कर्म कांड से छुड़ाया, और जो हमें बुद्धि दी, ज्ञान दिया, उसको कहते हैं दिव्य बुद्धि। स्वमान दिए। तो बाबा कह रहे हैं कि अब ऐसी दिव्य बुद्धि बन गई आपकी, आपके सोचने का तरीका बदल गया, तो दिव्य बुद्धि प्राप्त हो गई, तो फिर आपकी अव्यक्त स्थिति अर्थात योग स्थिति को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो गिफ्ट कौन सी हुई? दिव्य सतोगुणी बुद्धि की। बुद्धि के परिवर्तन से ही जीवन का परिवर्तन होता है। तो दिव्य बुद्धि की गिफ्ट विशेष भट्टी में प्राप्त होती है। अब उस गिफ्ट को यूज़ करना अर्थात सदा काल के लिए कायम रखना, यह अपने हाथ में है। कि दिव्य बुद्धि तो मिली, लेकिन उसको आपने यूज़ किया कि वैसे ही बस ज्ञान में आ गए, भट्टी की, और उसके बाद घर में आकर जैसे तैसे हो गए, वही व्यर्थ संकल्प चलना, वही मोह माया में फंसना करना। ये तो फिर आपके हाथ में कि दिव्य बुद्धि मिली तो आपने उसको यूज़ किया कि नहीं किया, है ना। यही बोल रहे बाबा। लेकिन गिफ्ट सभी को प्राप्त होती है, बोल रहे बाबा। जो भी भट्टी में आए हैं, दिव्य सतोगुणी बुद्धि की गिफ्ट द्वारा अपने को बहुत सहज और बहुत जल्दी परिवर्तन में ला सकते, कह रहे बाबा। जिसने दिव्य बुद्धि यूज़ की वो बहुत सहज भी परिवर्तन कर सकते हैं और बहुत जल्दी भी कर सकते हैं। पॉइंट नोट करो। तो आज का दिन जीवन परिवर्तन का दिन है ना। तो आज के दिन जो गिफ्ट प्राप्त होती है उसको धारण करते रहना। ज्ञान तो सुनती ही रही हो, लेकिन भट्टी में क्या करने आती हो, पूछ रहे बाबा, है ना। बाबा बोले, ज्ञान तो सुनती ही हो, लेकिन भट्टी में क्या करने आते हैं हम? ज्ञान स्वरूप बनने के लिए आते हैं, है ना। योग की नॉलेज व योग का अभ्यास भी करती आई हो, लेकिन भट्टी में आते हैं हम सदा योग युक्त होकर रहने का पाठ पक्का करने के लिए, ज्ञान स्वरूप बनने के लिए और योग युक्त बनने के लिए, सदा के लिए, उसके लिए हम आते हैं। बाबा बता रहे हैं कि निरंतर योग युक्त बनने के लिए
कौन सी सहज युक्ति भट्टी द्वारा प्राप्त करनी है। एक तो दिव्य बुद्धि मिली, अब निरंतर सहज योग युक्त करना है अपने आप को। तो बाबा कह रहे कौन सी युक्ति है। बाबा बता रहे हैं कि जैसे हठ योगी जो हठ या तपस्या करते हैं, तो तपस्या के समय आसन पर, है ना, बैठते हैं। भिन्न भिन्न आसन होते हैं उनके, कभी कोई ऐसा बैठेगा, कोई खड़ा बैठेगा, कोई कैसे आसन पर बैठते हैं। बाबा कह रहे हैं तो आप लोगों के लिए सदा योग युक्त बनने के लिए कौन सा आसन है। निरंतर योग युक्त अवस्था सहज रहें, इसके लिए बाप दादा सहज आसन बता रहे हैं। वह है कमल पुष्प का आसन। कमल आसन कहती हो ना, देवताओं के जो चित्र बनाते हैं तो उसमें किस पर खड़ा हुआ या बैठा हुआ दिखाते हैं, कमल के ऊपर। तो निरंतर कर्म करते हुए भी सहज योग युक्त बनने के लिए सदैव कमल आसन अर्थात अपनी स्थिति कमल पुष्प के समान रखेंगे तो निरंतर योग युक्त बन जाएंगे, है ना। लेकिन कमल का पुष्प बन इस आसन पर इस स्थिति में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। बाबा कह रहे हैं हम चाहते हैं कि हमारी स्थिति निरंतर योगी बन जाए, उसके लिए हम कमल पुष्प के समान बनना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, अपने को लाइट बनाना पड़ेगा, हल्का भी और प्रकाश स्वरूप भी बनाना पड़ेगा। कमल का पुष्प कितना ज्ञान युक्त है। कमल पुष्प को देख ज्ञान की स्मृति आती है ना, तो कमल आसन पर विराजमान रहने से सदा योग युक्त बन सकती हो। तो बाबा कह रहे कभी आसन कभी भी नहीं छोड़ो। यह कमल पुष्प समान स्थिति का आसन सदा कायम रखना, अर्थात इस स्थिति पर स्थित रहना है। कमल पुष्प का आसन की स्थिति किसको कहेंगे कि जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए भी किसी से भी उसका लगाव नहीं होता है ना। तो वैसे ही बाबा कह रहे हैं कि आप भी योग युक्त होना चाहते हैं तो आपको भी कमल पुष्प स्थिति अर्थात व्यर्थ की बातों से, संबंधों से, किसी में भी मोह माया न फंसे, एक बाप की याद रहे, इसको कह रहे बाबा कमल पुष्प। तभी आपकी स्थिति लाइट और प्रकाश स्वरूप होगी और तभी आप निरंतर योगी बन सकेंगे। तो बाबा कह रहे हैं तो इस स्थिति पर स्थित रहना है आपको, तब भविष्य में भी राज्य सिंहासन इतना ही समय कायम रहेगा जितना आप अभी रहेंगे। अगर इस आसन पर नहीं बैठ सकते हो अर्थात इस स्थिति में स्थित नहीं हो सकते हो तो फिर सिंहासन को भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। पॉइंट नोट करो। तो राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए पहले कमल आसन पर स्थित रहने का अभ्यास करना पड़ेगा, अर्थात दुनिया की सारी बातों से उपराम। भट्टी में आए हो अपने को सभी प्रकार के बंधन से मुक्त कर हल्का बनाने के लिए, अर्थात सदा कमल पुष्प की स्थिति में स्थित होने के का आसन पर विराजमान रहने का अभ्यास सीखने के लिए आए हो यहाँ, कि सर्व प्रकार के बंधनों से हम मुक्त होकर हल्का हो सके, इसलिए आए हैं हम। तो बाबा कह रहे हैं ये सीखने के लिए आए हो भट्टी में, तो जो भी बोझ हो वह सभी प्रकार का बोझ भट्टी में खत्म करके जाना बोल रहे बाबा। चाहे मन के संकल्पों का बोझ हो, चाहे संस्कारों का बोझ हो, चाहे दुनिया की कोई भी विनाशी चीज़ों प्रति आकर्षित होने का बोझ हो, है ना, चाहे लौकिक संबंधों की ममता का बोझ है, सब बोझ बाबा कह रहे सभी प्रकार के बोझ कहो या बंधन कहो, उन्हों को खत्म करने के लिए भट्टी में आए हो ना, तो सब भट्टी में स्वाहा कर देना बोल रहे बाबा। अभी अपने जीवन की उन्नति का गोल्डन चांस यह भट्टी है। पॉइंट नोट करो कि हमारी जीवन की उन्नति का गोल्डन चांस है ये भट्टी। इस चांस में जो जितना चांस लेते हैं उतना ही सदाकाल के लिए अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। जितना आप इस भट्टी में चांस लेंगे कि मुझे बाबा ने कहा है ना, तो मुझे कमल पुष्प समान रहना है, लिप्त नहीं होना है उन सब बातों में, किसी भी प्रकार के बोझ में, तो बाबा कह रहे उतना ही आप चांस ले रहे अपने को ठीक करने के लिए। भट्टी में कौन सा लक्ष्य रखकर आई हो, पूछ रहे बाबा। संस्कारों को परिवर्तन में लाकर फिर क्या बनने का लक्ष्य है। भट्टी में आए तो संस्कार परिवर्तन होगा, फिर बाबा बोल रहे हैं फिर क्या बनने का लक्ष्य है। यह ग्रुप विशेष किस बात में सभी ग्रुप से अच्छा है यह मालूम है। इस ग्रुप की एक बहुत अच्छी विशेषता है बोल रहे बाबा। गोल्ड में उदाहरण देके बता रहे कि गोल्ड में जब खाद डाली जाती है तो उसके बाद गोल्ड को मोल्ड नहीं कर सकते,
ओरिजिनल गोल्ड होता है तो उसको मोल्ड कर सकते हैं। तो ऐसे समझे कि यह सच्चा सोना है। बाबा कह रहे हैं इस ग्रुप को सच्चा सोना की विशेषता दे रहे हैं कि इसमें कोई खाद नहीं है। आप लोग अपनी विशेषता को जानती हो, पूछ रहे बाबा। इस ग्रुप को देखकर ऐसे लगता है जैसे, देखो बाबा ग्रुप की कितनी विशेषता कर रहे हैं कि ये ग्रुप ऐसा है जैसे जब वृक्ष नया लगाया जाता है तो पहले बहुत कोमल सुंदर छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं जो बहुत प्रिय लगते हैं ना, तो यह ग्रुप भी नए पत्ते हैं कह रहे बाबा, लेकिन कोमल है, नए पत्ते हैं, कोमल है। और कोमल और सख्त चीज़ें होती हैं ना, तो बाबा कह रहे हैं कोमल अर्थात संस्कारों की हड्डियाँ इतनी सख्त नहीं है जो चेंज नहीं हो सको, है ना। छोटे बच्चे की हड्डियाँ पहले कोमल होती है, फिर जैसे जैसे बड़े होते तो सख्त होती जाती ना, तो यह ग्रुप भी क्या है, कोमल संस्कारों वाला है। अर्थात इन संस्कारों को परिवर्तन करना सहज हो जाएगा। कड़े संस्कार वाले तो नहीं होना बोल रहे बाबा, है ना। तो बाबा ने कितना सुंदर विशेषताओं का वर्णन किया। फिर दादी जी जो हैं 2 दिन के लिए मद्रास सरेस पर जाने के लिए बाप दादा से छुट्टी ले रही हैं। तो बाबा कह रहे हैं जो विश्व के राजे बनने वाले हैं उन्हों की विशेषता क्या है पता है, वो सर्व आत्माओं को राजी रखते हैं। सर्व आत्माओं को राजी रखना है उनको। महारथियों के कदम कदम में पदों की कमाई रहती है। सोचो, बाबा दादी जी के लिए महावाक्य उच्चार रहे हैं कि महारथियों के कदम कदम में पदों की कमाई रहती। फिर सीता माता है एक, वो भी छुट्टी ले रही थी बाबा से सेवा के लिए, तो बाबा उसको संबोधित करके कह रहे हैं अपने को समर्थ आत्मा समझ इस शरीर को देख रही हो, बाबा पूछ रहे हैं। बहुत कोई पॉइंट आ रही है, अब ध्यान से सुनना। साक्षी अवस्था की स्थिति में स्थित होने से शक्ति मिलती है। जैसे कोई कमज़ोर होता है तो उनको शक्ति भरने के लिए ग्लूकोज चढ़ाते हैं ना, तो जब अपने को शरीर से परे अशरीरी आत्मा समझते हैं तो यह साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का काम करती है। देखो कितनी गुह्य बात बताई बाबा ने कि हम अपने को अशरीरी आत्मा समझते हैं तो हमारी ये साक्षीपन की अवस्था बन जाती है और ये शक्ति भरने का काम करती है। और जितना समय हम साक्षी अवस्था की स्थिति में रहते हैं उतना ही बाप साथी भी याद रहता है, अर्थात साथ रहता है बाप, तो साथ भी है और साक्षी भी है ना। बाबा कह रहे हैं एक साक्षीपन की शक्ति मिलती है, दूसरा बाप के साथी बनने की खुशी की खुराक भी मिलती है। 2 चीज़ हो गई ना। जब अपने को मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, है ना, ये समझते हैं तो एक आप साक्षीपन की शक्ति मिलना शुरू हो गई, दूसरा बाप भी साथी बन जाता है आपके, तो ये दोनों खुशी मिल जाती। तो बताओ फिर क्या बन जाएंगे आप, अगर ये दोनों ही आप धारण कर लें तो क्या बन जाएंगी, निरोगी शक्ति रूप न्यारी और प्यारी बन जाएंगी बोल रहे बाबा। इस समय ऐसी न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित हो, पूछ रहे बाबा। यह स्थिति इतनी पावरफुल है, कौन सी, साक्षीपन की स्थिति और बाबा के साथ की स्थिति। बाबा कह रहे यह स्थिति इतनी पावरफुल है जैसे डॉक्टर लोग बिजली की रेजेस देते हैं ना, किरणें देते हैं कीटाणु खत्म करने के लिए, तो यह स्थिति भी ऐसी पावरफुल है जो 1 सेकंड में अनेक विकर्मों रूपी कीटाणु भस्म हो जाते। 1 सेकंड में अनेक विकर्मों रूपी कीटाणु, इतनी पावरफुल है। तो इस पॉइंट को नहीं भूलना कि मैं आत्मा अशरीरी हूँ। क्या कह रहे बाबा कि सेकंड में अनेक विकर्म भस्म और बाबा का साथ भी रहता है। विकर्म भस्म हो गए तो फिर अपने को क्या समझेंगे, उसकी निशानी क्या है, अपने को हल्का और शक्तिशाली अनुभव करेंगे। ये चेक करके देखो, अशरीरी अवस्था अगर है हमारी तो बाबा कह रहे हैं आपको पहचान है कि विकर्म भस्म हो जाएंगे आपके सेकंड में, कई जन्मों के। और फिर बाबा कह रहे हैं विकर्मों का भस्म होने से पता कैसे चलेगा कि विकर्म भस्म है, अपने को हल्का और शक्तिशाली अनुभव करेंगे, है ना। फिर बाबा ने कहा कि सदैव प्रवृत्ति को भी क्या समझो, प्रवृत्ति में भी सर्विस भूमि समझना चाहिए जहाँ हम रहते हैं अपने को। फिर बाबा ने और बहुत अच्छी पॉइंट कही, अपने को बाप दादा के अति प्रिय समझती हो, क्यों समझती हो बोल रहे बाबा, ऐसी क्या विशेषता है जो अति प्रिय हो, है ना। सीता माता से बात कर रहे थे ना, तो बता रहे बाबा। तो बाबा कह रहे हैं एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे एक के ही लगन में रहने वाले बाप को अति प्रिय है, समझा। बाबा पूछ रहे समझा, अच्छा
अब बाबा की मुरली को एक बार और रिपीट करते हैं ताकि ये पॉइंट आपके धारणा में आ जाए। तो बाबा ने आज कहा, पहले पॉइंट, सदैव कमल आसन की स्थिति में रहेंगे तो निरंतर योग युक्त बन जाएंगे। और कमल आसन की स्थिति क्या है कि सारी बातों का बोझ बाबा को दे दो, तो हम कमल आसन पर ऑटोमेटिक स्थित हो सकेंगे, सारे बोझ बाबा को दे देंगे तो, है ना। फिर बाबा ने कहा, अगर कमल आसन पर नहीं बैठ सकते हैं तो सिंहासन को भी प्राप्त नहीं कर सकते। पॉइंट नोट करो। फिर बाबा ने कहा, जो विश्व के राजे बनने वाले होते हैं ना, उन्हों की विशेषता यह रहती है कि वो सर्व को राजी करते हैं, उनके कदम कदम में बद्ध होते हैं। फिर बाबा ने आज साक्षी स्थिति के लिए बहुत सुंदर बात बताई कि साक्षी अवस्था की स्थिति में स्थित होने से शक्ति मिलती है। साक्षी अवस्था क्या, कि मैं इस शरीर से अलग अशरीरी आत्मा हूँ, है ना। तो बाबा कह रहे हैं साक्षीपन अर्थात इस शरीर से अलग अशरीरी आत्मा समझने से, तो यह जो साक्षीपन की अवस्था क्या करती है, शक्ति भरने का काम करती है, सिर्फ इस पॉइंट से कि मैं आत्मा अशरीरी हूँ। और जितना साक्षी बनते अवस्था होती है तो उतना बाप हमारा साथी बनता है। और यह दोनों स्थिति फिर हमको शक्ति रूप न्यारी प्यारी निरोगी अवस्था बना देती है। और यही स्थिति, साक्षीपन की स्थिति कि मैं आत्मा अशरीरी हूँ, शरीर से परे अशरीरी हूँ, आत्मा हूँ, तो यह अवस्था इतनी पावरफुल है जिससे कई जन्मों के विकर्म भस्म हो जाते, वो भी सेकंड में। और विकर्म भस्म की निशानी कैसे पता चलेगी आपको, कि आप हल्का भी महसूस करेंगे और शक्तिशाली भी महसूस करेंगे। फिर बाबा ने कहा कि सदैव अपनी प्रवृत्ति को भी क्या समझो, सर्विस भूमि, कि यहाँ भी मैं सर्विस के लिए हूँ, अपने घर को मधुबन समझ कर चलो, है ना। सब घर के बच्चों, बाबा कह रहे हैं बाप दादा के अति प्रिय बनने की विशेषता है। कैसे बनेंगे बाप दादा के अति प्रिय, एक बाप दूसरा न कोई, है ना। बाबा कह रहे हैं बाबा के अति प्रिय बनने का आधार क्या है, एक बाप दूसरा ने को, एक की लगन में मगन रहने वाले। तो आप सभी ऐसे एक की लगन में मगन रहने वाले हैं ना, बाबा के अति प्रिय बन जाएंगे। ओम।